Good evening, everybody. Good evening to all of you. हाँ जी, most welcome to your own channel Right On, and my name is Ravia. ਦੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਵਿਚ ਇਜ਼ 3 ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਨ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। क्लीयर जी गल है, उम्मीद है कुत्ते भी कोई भी डाउट नहीं होगा। एक चीज़ मैंने देखी कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाली गल तुसी कही कि उसकी कोई एग्जांपल कर लेने तो बिल्कुल अज आप पहला फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट लाइन का जो लास्ट टॉपिक है विच इज़ फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज किवें फाइंड आउट करनी है उसकी कोई एक एग्जांपल करांगे और उस तो बाद आप अगे चीज़ों डिस्कस करांगे जो कि प्लेन के रिगार्डिंग रहनगियां। ठीक है जी, फिर कितने कोई डाउट होया तो कमेंट करके इजीली दस सकते हो। आफ्टर दैट आप अगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो तो थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन आप दे दें कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ स्टूडेंट्स मैथ मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं ਜਾਂ करना चाहते हैं वो ईजिली इस चैनल तो अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी वधिया तरीके नाल तुहाडी इत्थों तैयारी जो है हो सकती है। एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन टैलीग्राम ग्रुप फॉर नोट्स एंड अपडेट्स जिथे तुहानूं अपडेट्स भी मिल जाएंगे तो नोट्स भी मिल जाएंगे, बहुत ही बेनीफिशियल होगा। चलो ठीक है, तो इस बेसिक जी इन्फॉर्मेशन कर दिया स्टार्ट। ठीक है, अपनी फर्स्ट क्लास रही है जो कि बेसिक के लिए रही है। जेकर तुसीं हाल तक नहीं देखी तो देख सकते हो, प्लेलिस्ट विच ईजिली अवेलेबल मिल जाएगी। आफ्टर दैट अगर गल करिए इस तो बाद आपने स्ट्रेट लाइन के बारे बहुत सारिया चीज़ां डिस्कस कीतियां ने। स्ट्रेट लाइन की है, किद्दां बनदी है, ठीक है, सारा कुछ आप ये देखा किहड़े इंपोर्टेंट पॉइंट्स से सारे पॉइंट्स देखे। सब तो पहला तो अज ये आप डिस्कस कर लैंने कि अपने कोले अगर तुसी इमेज या फुट ऑफ परपेंडिकुलर नूं फाइंड करना है तो तुसी किवें करोगे, राइट। सो उत्थों आप स्टार्ट करते हैं, कोई एग्जाम्पल लैंने। लैट मैं फर्स्टली कोई एग्जाम्पल लैके ही स्टार्ट करूँगी। लैट मेरे को कोई भी एक पॉइंट दिता होया, ठीक है, तो एक लाइन दी हुई है। लाइन लेट कर लो, मैंने दी हुई है x/1 विच इज़ इक्वल टू y-1/2 एंड z-2/3। इदा करके मैंने एक लाइन दी हुई है। ठीक है, इन्होंने कहा फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट। ठीक है जी, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट। इस पॉइंट की मैंने की करनी है, इमेज फाइंड आउट करनी है। किस दे विद रिस्पैक्ट टू, इस पॉइंट दे विद रिस्पैक्ट टू 163 दे अकॉर्डिंग, सॉरी इस पॉइंट दी इस लाइन दे विद रिस्पैक्ट टू मैंने की करनी है, इमेज फाइंड करनी है। मतलब इतने एक लाइन दी हुई है, ऊपर मेरे को पॉइंट है विच इज़ 1 6 एंड 3 और इसकी इमेज नीचे बनेगी। आवला पॉइंट की होएगा मैंने फाइंड आउट करना है। थोड़ा जिहा सोच के देखो, सब तो पहली गल ये की होएगा जो तुम इस लाइन तो इस दे उपर मिलाओगे तो यह मेरे को एक परपेंडिकुलर बनूगा। तो मतलब मैनू यह फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसनों आपां की बोलते हाँ, इसनों आपां बोलते हाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब यह इस लाइन के उपर की बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है। तो जेकर मैंने यह पॉइंट मिल जाए तो मैंने पता लग जूगा कि मेरे को की बनूगा इमेज ऑफ पॉइंट, मतलब मेरे को कितनी होगी, है ना। सिंपल, क्योंकि यह की हुंदा है किते ना किते मिड पॉइंट भी हुंदा है। ठीक है, यह की हुंदा है मिड पॉइंट भी हुंदा है। सो ईजिली मैंने ये वाला पॉइंट की हो जाएगा, पता लग जाएगा। सिंपल। सो हेयर वी हैव टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फर्स्टली आपां की करना पऊगा, पहला फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना पऊगा। और लाइन की इक्वेशन थोड़े सामने है कि दी हुई है x/1। ठीक है, हुण मेरे को जो लाइन की इक्वेशन है वो इक्वेशन की है x/1 विच इज़ इक्वल टू y-1/2 एंड विच इज़ इक्वल टू z-2/3। इदा करके मैंने लाइन की इक्वेशन दी हुई है। हेयर यह मेरे को की होगी कितना किते किसी ना किसी लैम्डा के इक्वल होगी। ठीक है, तो हुण ये सब तो पहली गल आपां की करनी है, देखो ध्यान नाल। हुण देखो कि मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, कोई भी एक पॉइंट जो इसके उपर लाई करता होगा। मतलब जेकर मैं कहां कि x इज इक्वल टू लैम्डा, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 एंड z इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2, तो यह पॉइंट किते ना किते इस लाइन के उपर लाई करता होगा। डोंट नो वो लाई कित्थे करूगा, हो सकता है वो वही पॉइंट हो सकता है वाला पॉइंट ना होके इत्थे हो सकता है इत्थे होवे, डोंट नो, बट इस लाइन के उपर लाई करता है। सो मैंने एक ऐदा दा पॉइंट फाइंड आउट कर लिया जो कि करता है इस लाइन के उपर लाई करता है। वो पॉइंट मेरे को की है लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 2। सिंपल हेयर, इत्थे तक क्लीयर है। ठीक है, हुण मैंने की करना है, मैंने इसनों ए नाम दे दिता। ठीक है, इत्थे मैंने की ले लिया, ए नाम ले लिया, इत्थे मैंने की ले लिया, पी नाम ले लिया। ठीक है, ये मेरे को कोई भी एक लाइन है विच इज़ एल। हुण तुसीं आप सोच के देखो, मैंने एक गल दा पता, किहड़ी गल दा पता कि जो ए पी है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू एल। जो ए पी है वो एल लाइन दे की है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो मेरे को की होगी डायरैक्शन रेशोज़ वो की होणगियां, मैं ए पी दी डायरैक्शन रेशोज़ नूं कढ लैनी आ। ठीक है, देखो इस लाइन दी डायरैक्शन रेशोज़ की ने, इस लाइन दी डायरैक्शन रेशोज़ हैगियां ने 1 2 एंड 3। ठीक है, मैं की करदी हां ए पी दी डायरैक्शन रेशोज़ भी कढ लैनी आ। ए पी दी डायरैक्शन रेशोज़ किवें होणगियां, देखो ध्यान नाल मैं मान लैनी भी वो जिहड़ा पॉइंट है वो यही पॉइंट है।
ठीक है। सो डायरैक्शन रेशियोज किवें होणगियां, माइनस कर दो, ठीक है। पी पॉइंट माइनस ए पॉइंट, तो मेरे को की आ जाएगी डायरैक्शन रेशियोज आ जाएगियां। तो पी पॉइंट मेरे को कितना है, ए वाला है, ए पॉइंट मेरे को कितना है, ए पॉइंट है 163। तो डायरैक्शन रेशियोज ऑफ ए पी मेरे को किद्दां होणगियां, मेरे को होणगियां लैमडा -1, 2 लैमडा +1 -6 एंड 3 लैमडा +2 -3, ठीक है। तो मतलब मेरे को डायरैक्शन रेशियोज किद्दां आ गई, लैमडा -1 एंड 2 लैमडा -5 एंड 3 लैमडा -1, ऐदा करके मेरे को डायरैक्शन रेशियोज आ गई। क्योंकि ये दोनों आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹਨ, AP ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ L, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, 0 ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੇ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, 0 ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਹ ਨੇ। AP ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਹ ਨੇ। ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਕਰ ਦੂ, 0। ਤਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, 1 × ਲੈਮਡਾ -1 जी, 1 × लैमडा -1, ठीक है, प्लस 2 × 2 लैमडा -5, ठीक है, प्लस 3 × 3 लैमडा -1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतों मैंने की कढ़ लेना, लैमडा की वैल्यू कढ़ लेनी है, लैमडा -1 प्लस 4 लैमडा -10 प्लस 9 लैमडा -3 विच इज इक्वल टू 0। सो मेरे को लैमडा कितना आ गया, 5 एंड 9 मेरे को किन्ने होंगे ने, 14 होंगे ने, ठीक है। सो मेरे को कितना बन गया, 14 लैमडा बन गया। एंड इतने मेरे को कितना बन जाएगा, इतने मेरे को बन जाएगा -1 -11 -14। सो उधर जाके कितना हो गया, 14 हो गया। तो कुल मिला के मेरे को लैमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अगर मेरे को लैमडा की वैल्यू 1 आ गई दैन देयर इज़ नो डाउट कि मैंने पी पॉइंट मिल गया, क्योंकि पी पॉइंट मेरे को केड़ा सीगा जी, ए वाला सीगा। इस दे विच मैं की करदी हां, लैमडा की वैल्यूज़ नूं पुट कर देनी है। सो मेरे को जो पी पॉइंट दे विच लैमडा दी वैल्यूज़ नूं पुट किया, सो मेरे को पॉइंट कितना बन गया, 1 बन गया। इतने मेरे को हैगा सी 2 लैमडा +1, ठीक है। फिर मेरे को हैगा सी 3 लैमडा +2। सो मेरे को पॉइंट केड़ा आ गया, पी पॉइंट मेरे को आ गया 1 3 एंड 5, ठीक है। सो हुण देखो मेरे को एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, ये मेरे को 163 करके पॉइंट सीगा, ठीक है। ये मेरे को लाइन सीगी, इस दे उपर जिहड़ा फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ए वाला पॉइंट है, ये पॉइंट मेरे को आ गया 1 3 एंड 5। बट मैनू फाइंड आउट की करन लई क्या है, इमेज फाइंड आउट करन लई क्या है। सो इमेज आपां किवें फाइंड आउट करांगे, मैनू पता है कि ए वाला जिहड़ा पॉइंट होगा ये इन्हां दोनों का मिड पॉइंट होगा। मैंने इत्थे ले लिया अल्फा बीटा गामा, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला किमें लगा देंगे, लाइक अल्फा +1/2 विच इज इक्वल टू 1 एंड बीटा +6/2 विच इज इक्वल टू 3 एंड गामा +5/2 विच इज इक्वल टू 3। सो इत्थे मेरे को अल्फा की वैल्यू कितनी आ जानी है, 1 आ जानी है। बीटा की वैल्यू कितनी आ जानी है, 0 आ जानी है। एंड गामा की वैल्यू कितनी आ जानी है, 1 आ जानी है। सो ये वाले जो इमेज ऑफ पॉइंट मेरे को आ गया दैट इज इक्वल टू 1 0 एंड 1, ठीक है। सो ये मेरे को की आ गया जी 1 0 1 आ गया। क्लीयर जी गल है। तो ईजीली तुम इतों की कर सकते हो, अपना पॉइंट फाइंड कर सकते हो। सिंपल, क्लीयर। रुको, मैंने लगता है मैं इतने 3 लिखता, इतने 3 ना होके इतने 5 है। सो 5 2 10 -5 करोगे, सो इतने मेरे को कितना आ जाएगा, और इतने मेरे को 5 ना होके इतने मेरे को 3 है। मैं थोड़ा जा उल्टा लिख दिता सी। सो इतने मेरे को 7 आ जाऊगा, ठीक है जी। गामा की वैल्यू मेरे को कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो मेरे को पॉइंट जो है वो पॉइंट कितना आ गया, 1 0 7 आ गया। सो दिस इज माई इमेज ऑफ पॉइंट, ठीक है। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर थानू हर एक क्वेश्चन च पहला फाइंड आउट करना ही पएगा। सो रिवाइज कर लेने, एक बार पता लग जाऊगा कि आपने क्वेश्चन कराया किमें है, ठीक है। मैनू की दी हुई है, लाइन दी हुई है। सब तो पहला तो मैंने की किया, लाइन तो पॉइंट कढ़ लिया जो कि मेरे को ए वाला पॉइंट आ जाऊगा। हुण क्योंकि मैनू पता है कि जो ए पी है वो पी एल दे परपेंडिकुलर है, तो कुछ नहीं किया, ਇਹਦੀਆਂ डायरैक्शन रेशियोज कढ़ लिया एंड ਇਹਦੀਆਂ डायरैक्शन रेशियोज हैगियां सी, दोनों की डॉट प्रोडक्ट नूं 0 रख ली, लैमडा की वैल्यू कढ़ ली, लैमडा की वैल्यू नूं पुट करता, सिंपल सिंपल, ठीक है। वैल्यू आ गई। तो हुण तुहानूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाऊगा। तुहानूं इमेज क्या, इमेज कढ़ लो। तुहानूं लेंथ क्या है इस परपेंडिकुलर की, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लेंथ कढ़ लो। दैट इज डिपेंड ऑन यू कि तुसीं किवें फाइंड आउट करदे हो। सिंपल, ठीक है। स्टिल कोई डाउट होया पूछ लियो, आप दोबारा कर लांगे, ठीक है जी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन, कि जो प्लेन है वो प्लेन दे बारे हुण आपां गल करन लगे हां। देखो जिवें कि 2 डायमेंशनल दे विच स्ट्रेट लाइन पढ़ी सी, सिमिलरली हुण आपां 3 डायमेंशनल दे विच प्लेन पढ़ांगे। तो सब तो पहली गल तो एक जनरल जी इक्वेशन हुंदी है जिस दे बिना अपनी कोई गति नहीं। सो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक प्लेन दी जो जनरल इक्वेशन है वो की हुंदी है जी, वो हुंदी है ax + by + cz + d which is equal to 0. This is a general equation of plane,
ठीक है जी, यही की हुंदी है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हुंदी है। देखो ध्यान नाल हुण इहनूं आपां किवें माइंड दे विच क्लीयर रखना है। देखो आपने स्ट्रेट लाइन पढ़िया सी, बिल्कुल पढ़िया सी। स्ट्रेट लाइन दे विच आपां की पढ़िया सी कि जदों मैंने किसी लाइन नूं यूनीकली एक्सप्रैस करना है, यूनीकली एक्सप्रैस करना है, तो इन दैट केस आपां की करांगे, यूनीक एक्सप्रैस करन दे लई आपां हमेशा की करदे हुंदे आ, आपां नूं एक पर्टिकुलर पॉइंट दिता हुंदा है जिहदे विचों लाइन की करदी हुंदी है, पास करदी हुंदी है, और मैनूं की दित्ती हुंदी है एम, मतलब मैनूं स्लोप दित्ती हुंदी है। अगर ये दोनों मैनूं दित्तियां होईयां ने दैट्स मैं कह सकदी हां कि स्ट्रेट लाइन की होएगी, मेरे कोल एक यूनीक स्ट्रेट लाइन मैं फाइंड आउट कर सकती हाँ। सेम चीज़ है, सेम चीज़ अपने कोल किहदे विच आ जाएगी, प्लेन दे विच आ जाएगी। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन जो तुसीं बनाई है उस दे लई तुहाडे कोल की होऊगा, उस दे लई तुहाडे कोल पॉइंट होऊगा, ठीक है। और अगर इहदे विच तुसीं देखिया होना ध्यान नाल ए एक्स बी वाई सी जैड प्लस डी, तो थोड़े माइंड च आया होना वट इज़ ए बी एंड सी, ठीक है। सो ए बी सी मेरे कोल की हुंदियां ने, ये मेरे कोल हुंदियां ने डायरैक्शन रेशियोज हुंदियां ने। किस दियां डायरैक्शन रेशियोज हुंदियां ने? ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, ਜਾਂ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ਜਿਹੜੇ प्लेन ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, दिस इज़ अ प्लेन, ठीक है। इस प्लेन ਦਾ जो परपेंडिकुलर है उस ਦੀਆਂ डायरैक्शन रेशियोज ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ए बी सी, ठीक है। तो एक गल हमेशा ध्यान रखियो कि प्लेन जो है उसकी अपनी कोई भी डायरैक्शन रेशियो कदे भी नहीं होंगी, प्लेन दियां डायरैक्शन रेशियोज नहीं होंदियां, हमेशा लाइनस दियां डायरैक्शन रेशियोज होंदियां ने, तां करके आपां इत्थे नॉर्मल दियां डायरैक्शन रेशियोज लैके चलदे हां, ठीक है। सो हुण जिहड़ियां ये चीज़ां ने अपने माइंड च क्लीयर रखनियां ने, ठीक है। सो नॉर्मल जो है उसके प्लेन नॉर्मल दियां डायरैक्शन रेशियोज दित्तियां होणगीਆਂ तो ईजीली तुसीं की कर सकते हो, इन जनरल फॉर्म दे विच तुसीं फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपल। हुण एक ये तो अपने कोल बेसिक गल होगी, ठीक है। हुण अगर आपां नूं एक पॉइंट दे दिता जांदा है लाइक x1 y1 z1, ठीक है, एंड मैनूं रेशियोज दे दित्तियां जांदियां ने लाइक a b c, ठीक है। सो इस नूं अकॉर्डिंग कहंदे ने कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, कि प्लेन की जो इक्वेशन है उसनों फाइंड आउट करो। तो किवें करोगे? आपां ने कुछ भी नहीं करना, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हुण इन्हूं थोड़ा सा इवैल्यूएट कर लो, आपां नूं पता लग जूगा कि इहदा मतलब की है, जे किवें की किदां की चीज़ है ना। सो थोड़ा सा अपने कोल की बन जाएगा a x, ठीक है। मेरे को इत्थे बनूगा b y एंड c z, मैंने जस्ट इन्हां दोनों लिख लिया, इन्हां दोनों लिख लिया, इन्हां दोनों लिख लिया, ठीक है। और माइनस a x1 माइनस b y1 माइनस सी z1, ठीक है। हुण ये सारी चीज़ जो तुसीं देख पा रहे हो, ये सारी मेरे को की है? कॉन्स्टेंट है, और इस कॉन्स्टेंट में मैं एक पर्टिकुलर नेम दे दिता डी, तां करके मेरे को जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन भी आ गई, जो कि वेरी ईजीली तुसीं देख पा रहे होंगे लाइक दिस। तो ये मेरे को हो जाती है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। दैन वट इज़ दिस, इसनूं आपां बोलदे हाँ 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म का मतलब की हो गया कि जो थोनों एक पॉइंट दिता होया है और थोनों रेशोज दित्तियां होईयां ने, तो ए बी सी मेरे को की ने रेशोज ने, तो तुसीं जो है पॉइंट दी प्लेन दी इक्वेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हो। और किवें फाइंड आउट कर सकते हो तो उसके सामने है, ठीक है। हुण लैट मैनू कोई भी एक पॉइंट दे दिता, जनरल जो कोई भी पॉइंट दे दिता 1 2 3, और मैनू रेशोज दे दित्तियां लाइक 5 4 -1, ठीक है। इदा करके मैनू रेशोज दे दित्तियां, पॉइंट दे दिता, तो कहंदे मैनू प्लेन दी इक्वेशन फाइंड आउट करके दसो। तो कुछ नहीं जी, अपने कोल है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स टू से 5 x माइनस 1 प्लस 4 y माइनस 2 प्लस -1 z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो इन्हें सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे 5x बनेगा, ठीक है, प्लस 4y बनूगा और माइनस z बनेगा। सो मैंने इन्हों सॉल्व कर लिया, ठीक है। हुण मेरे को एक होर की बनेगा -5 -8 और +3 इज इक्वल टू 0। सो मेरे को इक्वेशन ऑफ प्लेन कितनी आ गई? ए वाली मेरे को की आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। सो -13 + 3 करोगे -10 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो हाउ ईजी, ठीक है। एक पॉइंट दिता होया, रेशोज दित्तियां होईयां ने, तो तुसीं ईजीली की कर सकते हो, अपनी प्लेन की इक्वेशन नूं फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो हुण एक इहदे विच पॉइंट ये नोट करने वाला है, जो आप डायरैक्शन रेशोज की गल करते हैं, तो यह हमेशा याद रखो कि जो डायरैक्शन रेशोज होंदियां ने ए बी सी, ठीक है, देन ठीक है, इफ ए बी सी आर डायरैक्शन रेशोज ऑफ अ लाइन, ठीक है। ऑब्वियसली लाइन दे होंदे ने, प्लेन दियां डायरैक्शन रेशोज नहीं होंदियां। देन एट लीस्ट वन ऑफ देम must be
ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਗਲਤ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਬਟ ਤਿੰਨੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਇਜ਼ ਮਸਟ ਬੀ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ, ਇੱਕ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਪੱਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਦੇ, ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਦੇਣ, 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ x1 y1 z1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ x2 y2 z2, ਔਰ ਥਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ x3 y3 z3, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਬਣੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ, ਦੇਖੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਕੀ ਬਣੂਗੀ। ਲਾ ਲਓ ਮੈंने ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ABC ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗੀ A x minus x1 plus B y minus y1 plus C z minus z1। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਬਣੇਗੀ। 1 minute ਓਨਲੀ, ਜਸਟ ਵੇਟ ਫॉर 1 minute ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈंने ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, 1 ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ B ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, A x2 minus x1 plus B y2 minus y1 plus C z2 minus z1। ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈंने ਪਾਰਟ 2 ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ B ਕਿਉਂ, C ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੈंने ਕੀ ਕੀਤਾ, C ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, x3 minus x1 plus B y3 minus y1 plus C z3 minus z1। और इसमें मैंने की मान लिया, थर्ड मान लिया, ठीक है। सो ये जो मेरे को है A B C, तो ये मेरे को की होगी, ये तीनों चीज़ां मेरे को की होणगियां, नॉन जीरो होणगियां, तीनों कदे भी इकट्ठियां जीरो नहीं हो सकदियां। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो तुसीं ये डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, ठीक है, डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ठीक है। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ x2 minus x1 y2 minus y1 and z2 minus z1। तीसरी मेरे को की बन जाती है x3 minus x1 y3 minus y1 एंड z3 माइनस z1, ठीक है। सो ये मेरे को सब कुछ की होगा, इक्वल टू 0 होगा। तीन इक्वेशनस ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਾਈਂਡ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ, ਦੈਨ ਡੋਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਬਸ ਆਹ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। एग्जाम्पल ਲੈ ਲੈਣੇ ਇੱਕ। फॉर एग्जाम्पल मैनू कोई भी 3 पॉइंट्स दे दिते ने, 3 पॉइंट्स लगा लो, मैनू कोई भी 1 2 3, ठीक है, एंड 4 -2 6 मैं अपने वालों कोई भी लै रही हूँ, तुसीं कोई भी लै सकते हो। 4 2 -1 लै लो, है ना। सो इत्थे मैनू 3 पॉइंट्स दिते हुए हैं, तो मैंने की फाइंड करना है, मैंने फाइंड करना है x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1, ठीक है। और नीचे मेरे को की है x2 माइनस x1, दिस इज माई x2, दिस इज माई x1, तो मतलब कितना आ गया 3, y2 माइनस y1 मतलब मेरे को कितना आ गया -4 एंड z2 माइनस z1 मतलब मेरे को कितना आ गया 3। सिमिलरली x3 दे विचों हुण मैंने x1 ਨੂੰ माइनस करना है 0 0 एंड दिस इज -4, ठीक है। इसमें एक्सपैंड कर दो, नीचे वाला ज़्यादा सही लग रहा है, ये अकॉर्डिंग मैंने एक्सपैंड कर दिता। ये अकॉर्डिंग एक्सपैंड करोगे तो थोड़े को आ जाएगी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आ जाएगी, तो वो इक्वेशन ऑफ प्लेन ही थोड़ा की होगी आंसर होगी, सिंपल है, ठीक है। चलो आगे चलिए, आगे जो है थर्ड वन, थर्ड चीज़ जो है अपन हो देखो 1 पॉइंट फॉर्म होगी, 3 पॉइंट फॉर्म होगी, तो एक होर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म देखो जो लाइन की आप गल करते होंगे सी, स्ट्रेट लाइन के की होंदा सी इदा कट करती होंगी सी एक्स एक्सिस नूं ते वाई एक्सिस नूं, कि एक्स एक्सिस नूं A0 के उपर और वाई एक्सिस नूं 0 B के उपर कट कर रही है, तो आप कहते सी जी इंटरसेप्ट फॉर्म है x अपॉन A प्लस y अपॉन B विच इज इक्वल टू 1। बट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन
ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 3 ਐਕਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਐਕਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਕਸ, ਜ਼ੈਡ ਐਂਡ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੋਊਗਾ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਰਾਅ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਬਣੂਗਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਸੋ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, A00, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0B0, ਔਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 00C ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਜੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, and this is equal to 1. This is my intercept form of a plane, which is very very important also. So intercept form of plane ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ, ਕਲੀਅਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਇੰਨਾ ਹੈ, y ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਇੰਨਾ, z ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਇੰਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਈਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪਲੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸੋ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪਲੇਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के जे कैप, दिस इज माई आर वैक्टर, ठीक है। आर वैक्टर डॉट एन वैक्टर, 1 मिनट जी, आर वैक्टर डॉट एन वैक्टर विच इज इक्वल टू डी वैक्टर, ठीक है। डी डैश लगा लो, वो वाला कॉन्स्टेंट वाला डी नहीं है, डी कोई भी मेरे को होगा दिता होया, ठीक है। लेट मेरे कहने का मतलब यही है कोई ना कोई कॉन्स्टेंट टर्म। आर वैक्टर तो मेरे को हमेशा एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप ही रहूगा, ठीक है। एन वैक्टर इज वैक्टर जो थानू दिता होगा, मतलब एक प्लेन की इक्वेशन दी होगी, ठीक है। सो जो एक लाइन की इक्वेशन दी होगी दैट इज डिपेंड ऑन यू, जो एक पॉइंट दिता होगा पोजीशन वैक्टर, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है जी, क्लियर है। लेट है मैं कोई भी ए आई कैप, बी जे कैप एंड सी के कैप, ठीक है, और इज इक्वल टू मेरे को कुछ ना कुछ डी होया करूँगा। दिस इज माई नॉर्मल वैक्टर, नॉर्मल सॉरी मैं गलत बोल गई, दिस इज माई नॉर्मल वैक्टर। नॉर्मल वैक्टर का मतलब वही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ नॉर्मल, ठीक है। सो मेरे को इक्वेशन की बनाया करके मेरे को इक्वेशन इन्हें सॉल्व करोगे, वापस वही चीज़ बन जूगी ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस इज इक्वल टू डी है, और इधर आके हो जाए करूँगा सॉल्व, कॉन्स्टेंट है, कोई फर्क नहीं पैंदा। सो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है। सो यदि मेन गल की है वैक्टर फॉर्म की है, ए वैक्टर फॉर्म है जिते एन मेरे को की है नॉर्मल वैक्टर है, और आर मेरे को की है जो जनरल अपने को एक्स वाई जेड ਹੁੰਦਾ, ठीक है, क्लियर है। चलो ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 1 point is given and 2 lines is given, 2 parallel lines are given, 2 parallel lines। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 2 ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਲੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਫੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, 2 ਲਾਈਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਕਿਊ ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਕਿਊ ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ 2 ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, x1 y1 z1 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 2 ਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ 2 ਲਾਈਨਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, x ਮਾਈਨਸ अल्फा अपॉन ए, ठीक है, y माइनस बीटा अपॉन b1 एंड z माइनस गामा अपॉन c1। तो दूसरी लाइन मेरे को की होगी, इसमें डैश नाल रिप्रेजेंट कर देने हैं, रुको सारे साफ हो गया। चलो देखो अपने को की सी, मैं तुहानू कहा सी एक पॉइंट दिता होएगा और 2 पैरलल लाइन्स दित्तियां होणगीਆਂ, 2 पैरलल लाइन्स दित्तियां होणगीਆਂ, तो वो देख लैने आप। एक पॉइंट मेरे को केड़ा होगा, लेट एक पॉइंट मेरे को है x1 y1 एंड z1, तब मेरे को पॉइंट केड़ा होगा, पहली लाइन मेरे को होगी x माइनस अल्फा अपॉन a1 विच इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन b1 एंड विच इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन c1। ये मेरे को एक लाइन होगी। दूजी लाइन हो सकती है मेरे को कोई भी अनदर पॉइंट होगा, ठीक है जी, a2 एंड y माइनस बीटा डैश अपॉन b2 एंड z माइनस गामा डैश
डैश अपॉन C2। तो इदा करके दो लाइन्स ने, एक पॉइंट है, तो हुण इत्थों मैंने की करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। सो इत्थे भी कुछ नहीं करना, तुसीं की करना है, पॉइंट नूं देखो, पहले तो पॉइंट नूं प्रेफरेंस देनी है। पिछे आपां की करके ऐसी डायरैक्शन रेशोज दे ध्यान नाल देखो कि मैंने 3 पॉइंट दिते हुए हैं, 3 पॉइंट तो मैंने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो 3 पॉइंट तो इक्वेशन आप एक तरीके नाल, दीज आर माई डायरैक्शन रेशोज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डायरैक्शन रेशोज ही ने, ठीक है। सो बस इतने मैंने ऑलरेडी डायरैक्शन रेशोज दित्तियां हुई ने, तो इतने मैंने फाइंड आउट करने की लोड़ है नहीं। सो चीज़ वही है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। इतने कितना आ जाएगा a1 b1 c1, और इतने कितना आ जाएगा a2 b2 c2। इसनों इक्वल टू रख दो 0, थोड़े को इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो आ जाएगी, ठीक है। सो ये चीज़ां ने जिहड़ियां डायरैक्शन रेशोज ने वो आप यूज़ करांगे तो ईजीली जो है अपनी की हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो इत्थे अगर लाइन्स पैरेलल हो जाएंगियां फिर ये सारा जीरो हो जाऊगा, क्यों स्केलर मल्टीपल हो जाऊगा। सो इस चीज़ को ध्यान रखियो, लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दीज आर पैरेलल टू द प्लेन। क्लियर है, चलो उम्मीद है क्लियर होगा। अगे चलते हाँ, अगर तुसीं ये देखना चाहते हो कि आया कितों है तो वह भी देख लैंने कि लैट मैनू कोई भी डायरैक्शन रेशोज ने जिहड़ियां, डायरैक्शन रेशोज इन जनरल आप ABC ही लैके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर वो एक पॉइंट के विचों पास हो रहा और वो पॉइंट किहड़ा सी, ए वाला पॉइंट सी, तो मेरे को एक प्लेन की इक्वेशन की होएगी, ए x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। इदा करके मेरे को प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। सो ये देखो मेरे को की है, सो प्लेन की है, पैरेलल है पहली लाइन दे भी, ठीक है, और प्लेन जो है वो पैरेलल है दूजी लाइन दे भी। अगर मेरे को प्लेन फर्स्ट लाइन दे भी पैरेलल है, सैकेंड लाइन दे भी पैरेलल है, मैं अपने वालों लैट कर लेने कि फर्स्ट लाइन दी डायरैक्शन रेशोज की ने a1 b1 c1 ने, और सैकेंड लाइन दी डायरैक्शन रेशोज की ने a2 b2 c2 ने, ठीक है। सो अगर यह पैरेलल है तो मैं कहूँगी कि a इंटू a1 मतलब डॉट प्रोडक्ट 0, b इंटू b1 c इंटू c1 0, सिमिलरली a2 b b2 एंड c2 इज इक्वल टू 0। सेम देखो 3 इक्वेशनस बन गई, 3 इक्वेशनस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, जो ਇਸ ਨੂੰ डिटरमिनेंट फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रिजल्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेने एक थोड़ा जहा पता लग जूगा। लैट मैंने कोई भी एक पॉइंट दिता होया विच इज जो आप लैने 1 2 3 एंड मैंने 2 इक्वेशन दित्तियां होईयां ने जिस दे विच मैंने x माइनस 4/2 y माइनस 1/1 एंड z माइनस 1/3 और x माइनस 5 मैं अपने वालों कोई भी लै रही हाँ, ठीक है, तुसीं भी कोई भी लै सकते हो 7 एंड y माइनस 5/z z माइनस 5/3, ठीक है। सो नहीं 3 नहीं तो आइडेंटिकल होगी ना सारी, 2 ले लो, ठीक है। सो इत्थे मैंने की करना है, इत्थे मैंने करना है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 फर्स्ट दियाँ रेशियोज, ठीक है जी, एंड सैकेंड दियाँ रेशियोज, सॉल्व इट, फाइंड डिटर्मिनेट इज इक्वल टू 0 एंड थोड़े को इक्वेशन आ जाएगी, ईजी, ठीक है जी, क्लियर है। चलो अगे फाइंड करते हैं एंगल नू, ठीक है। अगर मैनू 2 प्लेन दिते हुए हैं और 2 प्लेन के विच मैंने की करना है, एंगल फाइंड करना है। 2 प्लेन के विच एंगल देखो, फर्स्ट प्लेन मेरे को कितना हो गया a1x b1y c1z प्लस d1 विच इज इक्वल टू 0। सैकेंड प्लेन मेरे को कितना होएगा a2x b2y c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो ये अगर मैंने एंगल फाइंड करना है, कुछ नहीं करना, मेरे को की हो जाएगा कोस थीटा विच इज इक्वल टू a1 a2 मतलब रेशियोज दी मल्टीप्लाई b1 b2 एंड c1 c2 डिवाइड बाय मेरे को कितना हो जाएगा फर्स्ट का, ठीक है जी, कोफिशिएंट्स दा स्क्वायर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर एंड सेकेंड कोफिशिएंट्स दा स्क्वायर विच इज a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। तो इदा करके इज इक्वल टू 0 नहीं सॉरी इज इक्वल टू कोस थीटा। तो इतों मेरे को आ जाऊगा एंगल आ जाऊगा। हुण इत्थे अपने को 2 पॉसिबिलिटीज बनदियां ने, हो सकता है लाइन्स थोड़े कोल पैरेलल होण मतलब एंगल थोड़े कोल 0 बने, या हो सकता है लाइन्स थोड़े कोल परपेंडिकुलर होण मतलब एंगल थोड़े कोल 90 बने। इन दैट केस जो थोड़े कोल लाइन्स पैरेलल ने, दो सॉरी लाइन्स बोली जानी है प्लेन्स है, ठीक है, दोनों प्लेन्स पैरेलल ने, देन इन दैट केस एंगल कितना हो जाऊगा 0 हो जाऊगा, ठीक है। या फिर इस फॉर्मेट दे विच नहीं भी जेकर तुसीं करदे, ठीक है, पैरेललिज्म दी कंडीशन हुंदी है, पैरेललिज्म दी की कंडीशन हुंदी है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सो इस कंडीशन अपने माइंड च क्लीयर रखो, ठीक है। प्लेन दे लई यही यूज हुंदी है तो यही आप लाइन दे लई भी यूज करते आए हैं। बट अगर परपेंडिकुलर ने तो मेरे को की होएगा 90 डिग्री होएगा, कोस 90 की वैल्यू कितनी हुंदी है जी 0 हुंदी है। अगर यह 0 है तो मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 ਨੂੰ ਕੀ होना पऊगा 0 होना पऊगा, क्योंकि अगर न्यूमिनेटर 0 हो गया दैट्स मीन आप कह सकते हैं कि एंगल भी 0 हो गया। सो दैट्स वाई मेरे को यह चीज़ जो है कंडीशन होल्ड होंगी है, सिंपल। चलो अगे अगर आप गल करिए हुण आ जाता है इंपोर्टेंट विच इज़ डिस्टेंस, ठीक है जी। अगर थोड़ा फाइंड आउट करने लिए कह दें डिस्टेंस, हुण डिस्टेंस जो है अगर तुसीं 2 प्लेन्स दे विच डिस्टेंस फाइंड करना है,
ठीक है। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ x1 y1 z1 ਔਰ ਪਲੇਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ax by cz d इज इक्वल टू 0। सो डिस्टेंस मेरे को किस दे इक्वल होया करेगा, पहला तो वही काम ऊपर पॉइंट पुट कर दो, ठीक है जी by1 cz1 प्लस d, ठीक है सॉरी d1 नहीं d। डिनोमीनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, डिनोमीनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਦਾ a ਸਕੁਅਰ b ਸਕੁਅਰ c ਸਕੁਅਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਮੋਡੂਲਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਾਂਟ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੋ ਪਲੇਨਸ ਦੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪਲੇਨਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਰਲਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋ ਪਲੇਨਸ सॉरी, तो दो प्लेन्स मेरे को किदा होंगे ax1, ठीक है जी ax प्लस सॉरी 1 नहीं इतने दोनों प्लेन्स पैरलल ने तो थोड़ा पता है रेशो की होगी, कल्ले कॉन्स्टेंट का फर्क होगा, ठीक है। ax by प्लस cz प्लस d। सो ये मैं थोड़ा प्रैफर करूँगी कि अपना स्ट्रेट लाइन नाल चक के बैठियो फिर इनू करियो, थोड़े एक भी चीज़ जो है माइंड के बाहर नहीं जाऊगी। बस वो सारा 2 डायमेंशनल सी, ये सारा 3 डायमेंशनल फर्क कितने भी कोई नहीं है। तो ये डिफरेंस भी बिल्कुल उमें ही फाइंड करोगे, कॉन्स्टेंट का डिफरेंस और डिवाइड के कोफिशिएंट्स का स्केयर, ठीक है। यही मेरे को हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरलल प्लेन, जिवें तुसीं कोल दो पैरलल लाइन्स दे विच हुंदा सी उवें दो पैरलल प्लेन्स दे विच है, ठीक है जी सिंपल। हुण जेकर बाय चांस मैनूं कह दिता जावे कि फाइंड अ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, विच इज पैरलल टू गिवन प्लेन। एक प्लेन मैनू दे रखा ऑलरेडी, ठीक है, उसके मैंने पैरलल फाइंड करना। स्ट्रेट लाइन की करते सी कल्ला कॉन्स्टेंट का फर्क होंदा सी, प्लेन दे विच भी वही चीज़ है। लैटे ही मैनू कोई भी एक प्लेन दिता होया और मैनू कह दिता गया है कि इसके पैरलल एक प्लेन फाइंड करो, तो कुछ नहीं जी, इसके पैरलल एक प्लेन कुछ इदा का होएगा ax by cz प्लस कल्ले कॉन्स्टेंट का फर्क होगा, होर कोई भी फर्क नहीं होगा। देन चेंज ओनली कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट जो होएगा वो कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, ठीक है सिंपल। तो उत्थों थोड़े कोल की हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा सिंपल कि कोई भी एक नंबर होगा जो रियल नंबर के बिलोंग करता होगा, सिंपल, ठीक है। मतलब कहता कि कॉन्स्टेंट का फर्क होगा, दैट्स इट। इस तो अलावा अगर गल करिए, अगर थोड़ा कह दें कि इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करो, ठीक है, जो कि करता होवे पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। मतलब दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन दे विचों एक प्लेन पास हो रहा, मतलब दो प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उतों एक प्लेन पास हो रहा है। तो तुसीं की करिया करोगे, लेट पहली गल तो मैंने फर्स्ट प्लेन दिता होया a1, ठीक है जी b1 y c1z प्लस d, ठीक है, और इतने मैंने दूसरा प्लेन दिता होया विच इज a2x b2y प्लस c2z प्लस d2 d1, ठीक है। तो कुछ नहीं, फर्स्ट प्लस स्केलर इंटू सेकेंड विच इज इक्वल टू 0, ये मेरे को इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाए करेगी, ठीक है, जिथे मेरे को की होएगा कि कोई ना कोई रियल नंबर होगा, ठीक है। सो फर्स्ट प्लेन के इंटू सेकेंड प्लेन, ये मेरे को की आ जाए करूँगी, इक्वेशन आ जाए करूँगी, वेरी इजी, ठीक है जी, क्लियर है। इस तो इलावा अपने को होर कोई भी चीज़ नहीं है जो प्लेन दे विच होवे, ठीक है। जिवें बाकी पोजीशन हुंदी है, पोजीशन आपां नूं सारिआं नूं पता है कि अगर तुसीं किसी भी पॉइंट की पोजीशन दसनी है, पोजीशन ऑफ पॉइंट, तो तुसीं ओह किवें दस्सिआ करोगे, पोजीशन ऑफ पॉइंट, तो ओह किवें दस्सिआ करोगे, पॉइंट नूं पुट कर लिया करो, पुट पॉइंट इन प्लेन, ठीक है। लैट मेरे को की दिता होया, प्लेन दिता होया ax by cz d और पॉइंट दिता होया है x1 y1 z1। तो मैंने ये की किया, पुट कर लिया, ax1 बन गया, by1 बन गया, cz1 बन गया एंड d बन गया, ठीक है। दो पॉइंट्स हो सकते हैं कि दोनों सेम साइड के उपर लाई करते हैं या दोनों डिफरेंट साइड के उपर लाई करते हैं, ठीक है। तो सीधी जी गल है, जेकर तो दोनों का जो दोनों ही सेम साइन के आते हैं, ठीक है, तो ये भी पुट कर लो सेकंड पॉइंट पुट करोगे, दोनों पॉइंट्स प्लेन दे विच पुट कर लो एंड देखो दोनों जेकर तो दोनों सेम साइन दे आंदे ने, डजंट मैटर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव ने दोनों नेगेटिव ने, तो तुसीं कहोगे कि वो सेम साइड के उपर लाई करते हैं, बिल्कुल लाइन वाला कॉन्सैप्ट डिटो,
ठीक है। बट अगर ये की ने ओपोजिट साइन दे आंदे ने, एक पॉजिटिव एक नैगेटिव, तो तुसीं कहोगे ओपोजिट साइड के उपर की करते हैं, लाई करते हैं। सिंपल ईजी, ठीक है। तो यही चीज़ां सी, होर कुछ भी नहीं है ये। बाकी जो MCQs करांगे उदों देखांगे, उदों समझांगे चीज़ों को, ठीक है। बहुत ही छोटा जिहा पॉइंट रह गया, ये छोटी छोटी चीज़ां रह गई। लाइन प्लेन के नाल इंटरैक्ट करके पढ़ना, प्लेन नूं प्लेन के नाल इंटरैक्ट करके पढ़ना। सो वो कल की क्लास के कवर करांगे। स्टिल किसी को कोई भी डाउट होवे तो जरूर पूछ लियो कि हाँ जी मैम इत्थे डाउट है, आप उसनूं जरूर कवर करांगे। एंड दैट्स इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जेकर क्लास पसंद आई तो। एंड प्लीज़ मैं एक पोल जरूर पावांगी फॉर द नैक्सट टॉपिक कि नैक्सट टॉपिक आप किहड़ा स्टार्ट करिए, तो दसो जरूर फिर फटाफट कि किहड़ा टॉपिक आप नैक्सट स्टार्ट करिए, और अकॉर्डिंग चलांगे, ठीक है जी। थैंक यू।